इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में चुनावी साल से पहले आज बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 3 दिन पहले इसकी शुरुआत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई थी और आज नए सीएम के लिए पूरा मंत्रिमंडल नया बनने जा रहा है। गुजरात सरकार की पूरी पुरानी कैबिनेट बदल दी जाएगी, यानी विजय रूपानी सरकार में जो 22 मंत्री थे वो सभी हटाए जाएंगे और इनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो 27 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और इस पर पार्टी आला कमान की मुहर लग चुकी है। बस इंतजार है दोपहर 1:30 बजेगा जब भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जाहिर है गुजरात के लिए यह बड़ा बदलाव है और पिछले कई सालों में सरकार बदलने की ऐसी मिसालें नजर नहीं आती हैं। फैसला बड़ा था जिसे लेकर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक 2 दिनों तक बड़ी गहमागहमी थी। शायद यही वजह थी कि बुधवार को तय शपथ ग्रहण समारोह कैंसिल करना पड़ा। पोस्टर बैनर्स समारोह स्थल पर लगाए जाने के बाद भी इसे हटाना पड़ा और संभावित नामों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। आज दोपहर 1:30 बजे मंत्रियों के शपथ के साथ स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। ये पुख्ता सूचना थी कि पार्टी पूरी तरह नो रिपीटेशन थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, यानी जो मौजूदा मंत्रिमंडल था, रूपानी सरकार का जो मंत्रिमंडल था, उस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही बदला जाने की जो पेशकश की गई थी, इनफैक्ट उस पर डिसीजन भी हो गया है। और इसी वजह से बीजेपी में कई जो एमएलएज हैं और कई जो पूर्व मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी जो है कोई बहुत बड़ा उससे फेरबदल नहीं हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ सकता है, लेकिन एक बार फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है पार्टी द्वारा और हो सकता है प्रधानमंत्री के लेवल पर भी इस पूरे इशू की चर्चा हो और शायद हमें लगता है उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। साफ है नई मंत्रिमंडल के साथ गुजरात की सत्ता में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसे लेकर बीजेपी के अंदर ही कई विधायकों और मौजूदा मंत्रियों के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। कोई नाराजगी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है और किसी को नाराजगी नहीं है। बीजेपी में बदलाव को लेकर बगावत के सुर कम ही सुनाई देते हैं। पिछले महीने जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन गुजरात में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। विरोध की ये 2 तस्वीरें बताती है कि कई मंत्री इस बात से नाराज हैं कि उन्हें नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। इसमें से एक है कोली समाज, जिसके एमएलए ईश्वर सिंह बावरिया को रूपानी सरकार में मंत्री बनाया गया था। दूसरे हैं दिलीप ठाकुर, इनके भी समर्थक भी भड़के हुए हैं। कोली समाज ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि उनके नेता को मंत्री नहीं बनाया गया तो वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सिंह बावरिया को नई सरकार के मंत्रिमंडल में भी जगह मिले, जैसे वो पहले मंत्री थे वैसे ही रखे जाएं। ये हमारे समाज की मांग है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा। अगर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया तो हम बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। और बुधवार को जब शपथ ग्रहण समारोह टला तो कई तरह के कयास शुरू हो गए। कहा जा रहा था कि विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल नाराज है और नए मंत्रियों के चयन से, और इसे लेकर अहमदाबाद ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने पूर्व सीएम विजय रूपानी से बात की। आप क्या मान रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है या कहीं कोई रंज है अभी लोग? नहीं, सब कुछ ठीक है। नितिन भाई भी उस दिन स्वस्थ थे और मेहसाणा में पहले से उनका कार्यक्रम था, इसलिए वो गए थे। इसलिए गवर्नर जी के हम नेता को प्रस्तुत करने के लिए गए थे, तब वो आ नहीं सके। और मैं मानता हूं कि नितिन भाई भी बहुत पुराने कार्यकर्ता है और कोई रिएक्शन नितिन भाई के मन में भी नहीं है। फाइनली विजय भाई, अब बताइए आप किस तरह से अपनी भूमिका को देखते हैं आगे पार्टी में? वो तो मुझे पता नहीं आगे, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं, रहूंगा। जनता के बीच काम करते हुए मैं बढ़ा हुआ हूं, वो भी मैं चालू रखूंगा। और पार्टी जो जिम्मेवारी देंगी, संगठन में भी जो जिम्मेवारी मुझे देंगी, मैं काम करूंगा। उससे मेरा इससे कोई मैं विचलित नहीं हूं और आगे ऐसा ही काम करता रहूंगा।
क्या कोई बातचीत हुई है शीर्ष नेतृत्व से? क्या कोई इंडिकेशन आपको दिए? नहीं, मैंने कोई बात भी नहीं की है, मैंने कोई चर्चा भी नहीं की है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है। तो रोल किस तरह का देख रहे हैं? करेंगे, पार्टी कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचेंगे और काम देंगे, वो करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।